सहजता के साथ पहुंच रहे हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और मंच पे उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं और समस्त भाइयों को भी जय श्री राम सादर प्रणाम। हम सभी के लिए आज ये बहुत गौरव का पल है कि इतने दिनों के बाद पुनः हम अपने पूरे परिवार के साथ पुनः एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी, जब हम किसी राम पथ पे चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से लड़ते झगड़ते रुकते फिर चलते कहीं ना कहीं हम अपने गंतव्यों तक पहुंच जाते हैं। और आज हम सभी के लिए ये बहुत गौरव का पल है कि पुनः हम सभी भाई बहन फिर एक मंच पे आके एकत्रित हुए हैं गूगल मीट के माध्यम से, और अब बैठ के निरंतर हर रविवार को रात्रि 9 बजे संघ परिवार की बैठकें चलेंगी। और मैं सभी भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि समय का ध्यान देते हुए हर बैठक में सम्मिलित हों, इसलिए कि अब हमारे पास आने वाला समय बहुत ही गौरवशाली पल होगा और उस लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होके कैसी रूपरेखा करनी है, कैसी हम लोगों को तैयारियां करनी है, किस रूप में सारी चीजें होना है, मैं आप सभी के साथ विस्तृत चर्चा इन सब विषयों पे करना चाहूंगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 2 दिसंबर का हमारा कार्यक्रम होता है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये गौरव के वो पल हैं जो एक बार जाने के बाद दोबारा हमारे जीवन काल में कभी वापस नहीं आएंगे। ये वो गौरव के पल होते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि इस गौरव पल के साक्षी अवश्य बने आप सभी लोग। आप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हैं, जिस भी दायित्व में कार्य कर रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां से एक एक लोगों को जोड़िए, बताइए कि आगामी 2 दिसंबर में जो संघ का पर्व मनाया जाता है वो बहुत ही ऐतिहासिक होता है और प्रयागराज की पावन धरा में इस पर्व को मनाया जाएगा। और भी गौरवशाली हो जाता है क्योंकि प्रयागराज की पावन धरा में इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम को हम बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ विस्तृत रूप देके देश के भिन्न भिन्न कोनों से प्रख्यात हस्तियां हम सभी के साथ साक्षी बनेंगी। देश के बड़े बड़े मठ के महंत संत हम सभी के साक्षी, इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। ये हमारा गौरव का पल ऐसा पल होता है कि 1 दिन 2 दिन के इस कार्यक्रम में जब आप आएंगे ना तो पुनः आपका वापस जाने का मन से इच्छा होगी ही नहीं। ऐसे ये पर्व मनाया जाता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आज से और अभी से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में बैठकें करना प्रारंभ कर दें। सभी लोगों को जोड़ें, धरातल पे बैठक करें। बैठक करने के पश्चात लोगों को अभी से तैयार करें। समय बहुत ही सूक्ष्म बचा हुआ है। अगर हम किसी चीज का पहले से अगर कोई तैयारी करते हैं तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और होता क्या है कि आप 10 लोगों से वार्ता कर लिए, भाई साहब अपने कार्यक्रम में हम 10 पदाधिकारियों को चलना है, परंतु आते आते 2 से 3 पदाधिकारी वहां पे उपस्थित हो पाते हैं। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आना है और यहाँ के साक्षी बनना है। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम का आयोजन कैसे हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी देश से आए हुए अतिथि हैं जब प्रयागराज की पावन धरा में आते हैं और आने के पश्चात जब वो हमारे कार्यक्रम स्थल पे जहाँ पे उनके रहने की हमने व्यवस्था की हुई है, जब वहां पे पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम उनका स्वागत वंदन किया जाता है। उनके माथे पे तिलक किया जाता है, अंगवस्त्र पहनाया जाता है। हमारी माता शक्तियां वहां पे रहती हैं, अंगवस्त्र पहनाती तिलक करती हैं, भाई हमारे अंगवस्त्र पहनाते हैं और हमारी व्यवस्थापक टीम उनको उनके विश्राम स्थान तक ले जाती है जहाँ पे उनका निवास स्थान रखा जाता है, वहां तक ले जाते हैं। उनके लिए जलपान की वहां पे भव्य व्यवस्था की जाती है। उसके पश्चात फिर वहां पे आप सभी लोगों के हालचाल पूछने के लिए पदाधिकारी पहुंचेंगे, आप लोग विश्राम करेंगे। फिर शाम का हमारा एक, जैसे आप दिन में आ गए हैं तो आपकी जलपान की व्यवस्था जो दिन की रहेगी वो रहेगी। उसके पश्चात शाम को हमारे जो जलपान की व्यवस्था रहेगी, जलपान की व्यवस्था होने के बाद, रात्रि भोजन होने के बाद हम सभी लोगों को एक हॉल में बुलाया जाता है, एक बैठक की जाती है। उसमें प्रातः कैसे हमें कार्यक्रम करना है एक दिन पहले की योजना मैं आपको बता रहा हूँ।
उसमें हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे होगी सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाता है भली बात से कि प्रातः 6 बजे आप लोगों को उठ जाना है। नित्य क्रिया से अपने मुक्त होने के पश्चात आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद वस्त्र को धारण करना है। वस्त्र हमारा जो परिधान है वो भी निश्चित होता है कि हम भगवा, हमारी मातृ शक्तियां जो भी रहेंगे वो भगवा कलर की साड़ी का प्रयोग करेंगी। हमारे भाई जितने रहेंगे वो सभी भगवा कलर के कुर्ते का प्रयोग करेंगे। मतलब पूरा भगवा परिधान हमारा रहेगा। नीचे आप व्हाइट कलर का धोती इस्तेमाल कर सकते हैं या भगवा कलर की धोती इस्तेमाल कर सकते हैं, पैजामा पैंट जो भी आप यूज इस्तेमाल करते हैं उसको कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रातः 8 बजे हम अपने कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे और 8 बजे हमारा ध्वज पूजन का कार्यक्रम, वहां पे प्रातः 8 बजे से हमारा आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद हम प्रातः 8 बजे ध्वज पूजन का कार्यक्रम करेंगे। हमारा ध्वज पूजन का कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। ध्वज पूजन करने के पश्चात हम लोगों का प्रभात फेरी निकलेगा। प्रभात फेरी जो होती है उसमें हमारी सारी माताएं, बहनें, भाई, जितने भी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण होते हैं, कार्यकर्तागण होते हैं, सब क्रमबद्ध तरीके से हाथ में ध्वज लेके एक लाइन से हम लोग निकलते हैं और एक जिस क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम रहता है उस क्षेत्र में पूरा हम लोग प्रभात फेरी का कार्यक्रम करते हैं। और इसमें भी हमने इस बार विशेष बदलाव किया है। इस बार हमने प्रभात फेरी का कार्यक्रम अपने कार्यक्रम स्थल से लेके चंद्रशेखर आजाद की स्मृति जहाँ पे है वहां चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा तक हम लोग जाएंगे, वहां पे उनको माल्यार्पण करेंगे। वहां हमारा ये कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। उसके पश्चात हम लोग पुनः अपने कार्यक्रम स्थल पे आते हैं। वहां पे हमारे लिए जलपान की व्यवस्था की जाती है। जलपान हम लोगों को समय दिया जाता है आधे घंटे का। हम सभी भाई बहन वहां पे जलपान करेंगे। जलपान करने के पश्चात हम लोगों का मंची कार्यक्रम प्रारंभ होगा जिसमें परिचय बैठक होती है। देश देश के कोने से आए हुए विभिन्न हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण जिनके द्वारा अब तक उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनको मंच के द्वारा सम्मानित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। संगठन के उच्च पदाधिकारी और सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है कि आप क्या रूपरेखा है आपकी, आप किस ओर जाके कार्य करना चाहते हैं, आगे की क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा सुनिश्चित की गई हैं, किस दिशा में संघ को ले जाना चाहते हैं, वो अपने वक्तव्यों को हम सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हैं। उसके बाद ये बैठक हमारी 2 घंटे की होती है जो मंच के द्वारा हमारा परिचय बैठक, सम्मान पत्र उनको दिया जाता है। उसके पश्चात हम लोग पुनः दोपहर का जो हमारा भोजन रहेगा उसको करेंगे। उसको करने के पश्चात हम लोग पुनः अपने अपने स्थान पे जहां हमारे विश्राम की व्यवस्था की जाती है वहां वापस आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। फिर शाम को 5 बजे पुनः आप सभी लोगों को तैयार होके फिर कार्यक्रम स्थल पे पहुंच जाना है। 5 बजे से हमारा भजन संध्या का कार्यक्रम जो बहुत ही दिव्य और भव्य प्रोग्राम रहेगा, इसलिए कि भजन